हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा संकल्प 05। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज का हमारा विषय मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका अध्याय दिल्ली सल्तनत है। अब तक हमने इसकी 6 क्लासें ले चुके हैं। एक थी दिल्ली सल्तनत की सामान्य क्लास, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश हुए थे उनकी हर वंश की एक एक क्लास ली जा चुकी है। तो ये 7वीं क्लास है। अब यहाँ दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था देखेंगे कि उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी। चलो अब हम क्लास का आरंभ करते हैं। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। अगला, बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अगला, अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोधी वंश के शासनकाल में था। अगला, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। अगला, बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों एवं अन्य रईसों को बुलाता था। अगला, बार ए अजाम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। अगला, मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर, वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, राजस्व विभाग का मुखिया होता था। अगला, मुसारिफ ए ममालिक, महालेखाकार, प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। अगला, मजूमदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। अगला, खाजीन, कोषाध्यक्ष होता था। अगला, अरीज ए मामलुक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला, सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। अगला, काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। विभाग बनाने वाला सुल्तान, देखते हैं क्या इसमें खास है। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान ए मुस्तराज, वित्त विभाग इन्होंने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए कोही, कृषि विभाग। दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग। दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात, दीवान ए इतिहासक। ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अगला देखते हैं, बरीद ए ममालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला देखते हैं, वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखरेख करता था। अगला, दीवान ए खैरात, दान विभाग। अगला, दीवान ए बदनगान, दास विभाग। अगला, दीवान ए ऐतिहासिक, पेंशन विभाग। नंबर 12वां, दीवान ए इस्तिहाक, पेंशन विभाग। अगला, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें इक्ता सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब या वली या मुक्त द्वारा संचालित होता था। अगला, इक्ताओं को सिकों में विभाजित किया गया था, जहाँ प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था, जो एक सैनिक अधिकारी था। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी तथा मुसारिफ लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी था। उस समय दिल्ली सल्तनत एक न केंद्र था, उसके प्रांत थे। प्रांत को हम सूबा कहते थे या इक्ता कहते थे। इक्तों को हमने जिलों में बांट रखा था, और जिलों को हमने परगनों या सिकों में विभाजित कर रखा था। अब देखते राजस्व कर व्यवस्था कैसी थी। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, ज़कात मुसलमानों का धार्मिक कर,
संपत्ति का 40वां हिस्सा था। जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ये नोट्स। खम्स यह लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5वां भाग था, जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तथा शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजाने को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने अमीर एवं दास नामक अधिकारी करता था। अगला, सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अगला, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सुल्तान की अस्थायी सेना को खास खेल नाम से जाना जाता था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। अगला, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोले फेंकने वाली 10 अश्वरोही मशीन को मंगलिक तथा अर्राद कहा जाता था। 10 सर एक खेल एक सिपह सलार। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। अगला, इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू फिरोज तुगलक ने किया। अगला, सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े अरब से आते थे और हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इजमा और क़यास। अगला, सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। अगला, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। अगला, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के सरुस्ती अच्छी किस्म के चावल थे। अगला, इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। अगला, पूर्णता केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। अगला, अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, अर्थात सरकारी भूमि में उसे बदल दिया। अगला, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। आज की हमारी क्लास यहाँ समाप्त होती है। इसके साथ दिल्ली सल्तनत का पूरा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।